ठीक है, हे बुक घेऊ कमी. पहला क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डेरिवेशंस है, 2 या 3 डेरिवेशंस है शायद से. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला निकालना है. एक इसको मैंने थोड़ा पहले ये वाला फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया था ओरली. क्या करना है आपको, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लो, चार्ज से डिवाइड करो, ये फॉर्मूला बन जाता है. बट अब इन लोगों ने क्या किया है, डेफिनेशन से भी उसको डिराइव किया. डेफिनेशन क्या थी पोटेंशियल की, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल V ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point. Potential at a point in the field is defined as. ठीक है, ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, पोटेंशियल का. पोटेंशियल एनर्जी से लेटेस्ट से लेना देना कुछ भी नहीं है, तो भी हम लोग ये डेफिनेशन से डिराइव कर सकते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूँ पहले ही, क्योंकि हमें पता है ये फॉर्मूला क्या आता है. पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर इज फॉर अ पॉइंट चार्ज इज के. ये आपका सोर्स चार्ज है अपॉन आर. सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू लिखना है, कैपिटल क्यू लिखो. स्मॉल क्यू लिखना है, स्मॉल क्यू लिखो, जो भी लिखना है. आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल. के क्या है, व्हाट इज के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फॉर्मूला ऐसे ही याद करना ज़्यादा आसान है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ याद करने से अच्छा है ना. ऐसे सारे फॉर्मूला याद रखो. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अगर 2 चार्जेस है तो के Q1 Q2 अपॉन आर. फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के Q1 या सिर्फ Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना. एक जैसे फॉर्मूला है सारे, तो इसलिए इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो अच्छा है. फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना. तो ये रिलेशंस याद रखो, सिंपल सिंपल रिलेशंस हैं. चलो तो क्या करें, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उस डेफिनेशन से इसको डिराइव करेंगे. तो कैसे डिराइव करेंगे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज. अब अपने टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम लेते हैं. टेक्स्ट बुक वाले सारे नेमिंग भी टेक्स्ट बुक जैसा ही करेंगे, मतलब अपना रिजल्ट जो है वो टेक्स्ट बुक के जैसा दिखेगा. सो लेट अस राइट दिस पॉइंट एज ओ. हमारा सोर्स चार्ज क्यू है. सोर्स चार्ज मतलब जो अपनी फील्ड बना रहा है. इस चार्ज से हमारे पास एक पॉइंट है, लेट अस से ये एक्स एक्सिस बना देते हैं या आर एक्सिस बना देते हैं. दिस इज योर आर एक्सिस. ठीक है, इस एक्सिस पे या एक्स एक्सिस जो भी लेना है आपको, ए पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आर है, और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल वी एट आर फाइंड करना है, और उसका वो रिजल्ट आने वाला है. कौन सा, ये नीचे वाला के क्यू बाई आर. वहाँ पर क्यू टेक्स्ट बुक में स्मॉल लिया है, तो हम लोग भी स्मॉल ले लेते हैं. ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, याद रखो. पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल, ये याद रखो. पोटेंशियल क्या है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी उसको प्लस या माइनस चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव. फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर. पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या है, स्केलर. ठीक है, हमने ये 11th में भी सीखा था कि वेक्टर से अच्छा स्केलर को वर्कआउट करना ईजी होता है ना. इसलिए हम लोग ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो बस मैथमेटिक्स आसान करता है, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं. ओके, सो पोटेंशियल क्या दिया है हमें, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर, ये हमें निकालना है. ओके, डायग्राम ये है इस तरह का. एंड नाउ देर आर सम पॉइंट्स ऑल्सो गिवन इन दिस डायग्राम. ये एन एम, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी एक्स वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिया नहीं है तो वो पढ़ना पड़ेगा कहाँ से है. और लेटेस्ट से हमारा चार्ज अभी यहाँ पर है, इन्फिनिटी से लेके आ रहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे टूवर्ड्स राइट होगी बिकॉज वी हैव टेकन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट। चलो ठीक है, डेरिवेशन मैं मेरे तरीके से कर लेता हूँ वापस से। ये पोटेंशियल वाला डेरिवेशन है, साइन कन्वेंशन आएगा, बुक में झोल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अपन अपने तरीके से करते हैं। तो पोटेंशियल क्यों आता है? क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं। वर्क कौन कर रहा है? हम लोग करेंगे। चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो लेटर से मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा के ला रहा हूँ। ये फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में है, मैं फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। सो आई हैव टू पुट सम वर्क। मैं एनर्जी स्पेंड करूँगा और वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा पार्टिकल है, यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी स्टोर होने वाली है। अब अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया तो आई हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारा चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। लेटर से ये वाला चार्ज क्या है? लेट अस कॉल दिस एज Q नॉट विच इज़ 1 यूनिट, ठीक है। Q नॉट का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट है। तो वर्क डन निकालना है, तो लेट अस से यहाँ तक मूव करने के लिए वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन यहाँ लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज। लेट वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नॉट, जो कि 1 यूनिट है, याद रखो, फ्रॉम पॉइंट M टू पॉइंट N अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चल रहे हैं हम लोग, इसलिए हमें वर्क करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अगेंस्ट जा रहे हैं तो वर्क करना है। तो वर्क डन हो जाएगा dw, छोटा सा वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक। वर्क डन इज F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, सही बात है। सो दिस इज इक्वल टू F dx cos थीटा, सही बात है। F किधर है? टूवर्ड्स, ये F कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स ले लो, है ना। दिस वर्क डन इज एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, है ना। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, अच्छा पहले ये ऐसे लिखते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं F dx, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन इन मूविंग चार्ज। अब ये वर्क को किसका है? ये हमारा है। बाद में हम लोग वो एक्सटर्नल एजेंसी वाला बाद में लेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बाद में लेंगे। वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट M टू M। तो ये वर्क कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने किस तरफ लगाया होगा? हमने इसको मूव करना है तो हम इसी तरफ फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ। तो कॉस थीटा अपना आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा F dx cos 0, सो दैट इज इक्वल टू F dx। ये किसका वर्क डन है? ये किसका फोर्स है? F इज फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। और ये जो फोर्स लगेगा, हम लोग जो फोर्स लगाएंगे, दैट शुड बैलेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दिस शुड बी माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक। ये वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन माइनस, तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन डाल देंगे। तो अपना वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस F इलेक्ट्रिक टाइम्स dx, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी यही स्टेप कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट इसको माइनस F इलेक्ट्रिक डाल सकते थे तो भी चलता, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। वर्क डन इज माइनस F इलेक्ट्रिक dx। F इलेक्ट्रिक कितना है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कितना है? सो K Q1 दैट इज दिस Q, Q2 दैट इज ये वाला Q नॉट अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना लिया हमने? x और उसका स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। एनीवेज हमें इस फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड ही डालना है, तो हमें इसको वेक्टर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमें उसका यूनिट वेक्टर लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड है। एंड लेट अस पुट दिस मैग्नीट्यूड हियर। इसको यहाँ रखते हैं, कहाँ पर? इस जगह। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा माइनस F इलेक्ट्रिक कितना है? तो ये है K का वैल्यू कितना है वो भी चाहिए तो लिख लो यहीं पे, 1/4πε0।
1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ डालेंगे, इधर डाल देंगे तो -1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x² dx, ठीक है। देख लो ये वैल्यू इधर डाल दिया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू डाल दिया। वी नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय दिस, है ना। क्या क्या कांस्टेंट है, Q0 ये सारा कांस्टेंट है, सिर्फ dx और x ये वेरिएबल है, तो अंदर रखो उनको। 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन x², सही है। दिस इज, अच्छा इंटीग्रेशन क्यों किया मैंने, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, एक मिनट, एक और स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ लिखना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन, है ना। इंटीग्रेशन डायरेक्ट थोड़ी ना कर सकते, क्या लिखेंगे, द टोटल वर्क डन इन मूविंग और इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0, इसकी वैल्यू 1 यूनिट है, 1 कूलम ले सकते हो। चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A एट R। पॉइंट A कहाँ पर है, एट डिस्टेंस R। तो दैट विल बी वर्क डन का इंटीग्रेशन, दैट विल बी इंटीग्रेशन dw। तो इसका इंटीग्रेशन कर लो। अरे ये ना मध्ये लवकर, काय टाइमपास करतो, लवकर आहे, काय टाइमपास करतोय, साऊथ इंडियन हिरो सारखा, हे नाही का, ॲक्शन करण्या अगोदर 15 मिनटं तर असे पळतच राहतात, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ले लो, सब कुछ बाहर ले लो, Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट सब बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा, dx अपॉन x² बचा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी से ला रहे, लोअर लिमिट वो है, अपर लिमिट कहाँ पर है R, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, माइनस Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या, -1/x होता है क्या, मेरे को नहीं आता है फॉर्मूला, तुम लोग बताओ ऐसा, सही है क्या, ठीक है। तो ये हो गया -1/x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से R, ये माइनस भी बाहर ले लो, तो ये हो गया Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया, 1/अपर लिमिट माइनस 1/लोअर लिमिट, 1/इन्फिनिटी कितना, तो ये हो गया Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1/R, ठीक है। दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy, so work done equal to, so the potential energy equal to Q0 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। Hence potential is work done per unit charge, so V equal to U upon Q0 and that will be Q by 4 एप्सिलॉन नॉट R। काय गड़बड़ चालू है मागे, क्या हो गया, इतना क्या सीरियस डिस्कशन चल रहा है, हाँ इलेक्शन का प्रमोशन कर रहे हो क्या, ये समझ में आया क्या डेरिवेशन, हाँ या नहीं, देख लो एक बार शांति से। फाइनल रिजल्ट मैच कर रहा है क्या अपना, हाँ कर रहा है, ये सही तरीका है इसको करने का। उन लोग ने क्या किया है, स्टार्टिंग से ही दूसरा चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या ले ली, 1 ले लिया, तो स्टार्टिंग से ही 1 ले लेंगे तो और भी अपना ज़िंदगी में सुख आ जाएगा, इसको 1 ले लो, क्योंकि हमने वैसे भी 1 ही लिया है, यहाँ कहीं तो मैंने लिखा है, कहाँ गया, हाँ Q0 इज़ 1 यूनिट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो Q0 हर जगह लिखने के बदले आप 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो मतलब नहीं लिखोगे तो चलेगा, है ना। तो आपका
ओवरऑल डायरेक्ट फॉर्म्युला छोटा हो जाएगा. ठीक आहे. हां तसंही गायबच होतं तो शेवटी. एक म्हणजे थोडी शाई वाचवायची असेल तर तुम्ही क्यू नॉट काढून टाका, इथेच लिहून टाका क्यू नॉट इज 1 आणि ते लिहिलं आहे आपण इथे. वर्क डन इन मूविंग युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज क्यू नॉट. ठीक है, तो डेफिनेशन ही वैसा है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क होगा दैट इज पोटेंशियल. तो डेफिनेशन के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग. तो क्यू नॉट हर जगह नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट क्यू नॉट हटा दो, 1 डाल दो, तो आपके टेक्स्ट बुक वाला डेरिवेशन हो जाएगा. अब पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? 1/x वाला ग्राफ कैसा होता है? इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन. ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस. मेरे को भी पूछा था, तब नहीं आता था. हाँ क्या? तो ये बनाया ना, बस नेचर ही तो पूछते हैं, प्लॉट करना है थोड़ी ना बोलेंगे. प्लॉट करने बोला तो वैल्यूज दे देंगे, कर सकते हो, उतना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, उतना कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना ग्राफ प्लॉट करना. नेचर पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. ठीक है, हमारे टीचर ने ये नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, तो मेरा काम है मैं तुमको सब पढ़ाऊँ. हां चालतं ना, असं करा, नाही तर डायरेक्ट इथे क्यू नॉट 1 घेऊन टाका ना, कशाला त्रास घेत आहे, है ना. तसंही चालेल, कसं पण करा, काही नाही फरक पडत. फक्त तुमच्या टीचरला फिजिक्स यायला पाहिजे, चेक करणाऱ्याला. त्याला येत नसेल तर मग मी काही नाही करू शकत, तो चुकीचा देऊ शकतो तुम्हाला, है ना. अदरवाइज ज्याला फिजिक्स येतं त्याला माहिती आहे हे सगळं काय. नेक्स्ट डाइपोल. डाइपोल का बहुत बड़ा डेरिवेशन है बच्चों, कराऊँ क्या? करने वाले हो क्या तुम लोग? हाँ, मेरे हिसाब से इतना बड़ा तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं पूछेंगे, है ना. मगर अच्छा टीचर है तो नहीं पूछेगा, जाने दो, क्या बच्चे ऐसे ही फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, है ना. तो जनरली नहीं पूछेंगे. अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है ना. उसका एक इजी टेक्निक भी है, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है इजी टेक्निक. अपने टेक्स्ट बुक में जनरलाइज डेरिवेशन भी है ना. उन्होंने ज्योमेट्री यूज़ किया है अपने टेक्स्ट बुक में, पता नहीं क्या क्या यूज़ किया है, अप्रोक्सीमेशन भी लगाया है. ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल स्किप कर दूँ क्या? लेकिन वो फॉर्मूला याद रखना है. फॉर्मूला क्या है उसका? पी कॉस थीटा के पी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पोटेंशियल का. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. यहाँ लिख देता हूँ. डेरिवेशन अगर नहीं भी करा रहा हूँ तो फॉर्मूला याद रखो उसका. पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या है? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. तो डाइपोल का पोटेंशियल जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ये मेन फर्क है ना. डाइपोल का पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखते हैं के पी बार डॉट आर बार अपॉन आर क्यूब. ठीक है, वेक्टर में ऐसे लिखते हैं, बट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही है, आर क्यूब नहीं है ना. वहाँ कन्फ्यूजन मत करना. तो डाइपोल हो गया. डाइपोल का डेरिवेशन नहीं करो चलेगा ना. अच्छा, इसमें ना बच्चों 2 पॉइंट्स आते हैं डाइपोल के केस में. इक्वेटोरियल आता है और दूसरा एक्सियल आता है. यहाँ दिया है क्या? एक मिनट रुक जाओ, ये जनरल पॉइंट है शायद से. हाँ, जनरल पॉइंट ही दिया है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. फिर एक्सियल पॉइंट पे थीटा 0 डाल दो इसी इक्वेशन में, एक्सियल पॉइंट वाला भी आ जाएगा. इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना डाल दोगे इसी इक्वेशन में? 90 डाल दो. कॉस 90 कितना? 0. तो डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 होता है. ठीक है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 होता है. ठीक है, एग्जाम्पल 8.7 इंपॉर्टेंट है, करते हैं, ओरली करेंगे,
एग्जाम्पल 8.7 पेज 193, सिंपल है, आ जाएगा आपको। क्वेश्चन पढ़ो। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ से कूलॉम मीटर। डाइपोल मोमेंट मतलब पी दिया है आपको, पी कितना दिया है 1 × 10⁻⁹ कूलॉम मीटर। आगे क्या बोला है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है तो पी वी पूछा है आपको, एट अ डिस्टेंस 0.3 मीटर, मतलब स्मॉल आर दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। याद रखना ये डिस्टेंस आर डाइपोल के सेंटर से रहता है। एक्शियल पॉइंट पे, एक्शियल पॉइंट पे ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू कितना डालेंगे 0, एक्शियल पे थीटा इक्वल टू कितना डालना है 0, तो cos 0 तो 1 हो गया। के पी अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू 9 × 10⁹, पी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 0.3, उसका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख लो। 180 डाल सकते हो और वो नेगेटिव आएगा अपोजिट साइड, डाइपोल के दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी, तो प्लस माइनस आता है, दोनों आता है एक्चुअली। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा क्या पूछा है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है पोटेंशियल 0, फिर वो कोई भी डाइपोल हो 0 ही होगा। उसके बाद क्या बोला है, ऑन अ लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब इधर cos 60 डाल दो, है ना। तो क्या फॉर्मूला लाना होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका फ्लैश कार्ड बनाओगे आज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये फॉर्मूला। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सिंपल है, ये यहाँ पर ही करा देता हूँ। पोटेंशियल की खास बात क्या है बच्चों, पोटेंशियल और फोर्स में क्या फ़र्क है, क्या खास बात है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या खास बात है, क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और पोटेंशियल क्या है स्केलर। तो अगर मेरे पास 4 चार्जेस है, 1 2 3 4, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, अगर इनके वजह से मुझे किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं इसका पोटेंशियल चारों का निकालूंगा, इंडिविजुअल ऐड कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो प्रॉब्लम क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 2, फिर 4 ऐसे वेक्टर्स निकलेंगे मेरे, और फिर 4 वेक्टर को आपको क्या करना होगा, इसके कंपोनेंट लेके एक्स वाई एक्सेस लेके उसके कंपोनेंट लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स वाले जोड़ो, वाई वाले जोड़ो, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करो, थीटा बीटा निकालो। तो कौन सा ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व, सो दैट्स वाई वी डोंट लाइक दिस वेक्टर मैथमेटिक्स। भले ही वो फिजिक्स में हर जगह आता हो, फिजिक्स वालों को पसंद नहीं है तो उन्होंने पोटेंशियल निकाल दिया। ठीक है, तो इफ़ यू हैव सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस और 4 चार्जेस, लेट अस टेक 3 चार्जेस सिस्टम, Q1 Q2 एंड Q3, हमें पूछा है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चार्ज सिस्टम। तो आपको पहले तो डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, लेट अस से दिस इज R1, R1 क्या लिखे, R1 लिख लो चलो, फिर दूसरा R2 लिख लो, तीसरा क्या लिख लो R3। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका पोटेंशियल इसका और इसका ऐड कर दो क्योंकि स्केलर है। V1 कितना है, सो KQ/R1, KQ1/R1, V2 कितना है KQ2/R2, V3 कितना है KQ3/R3, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। एक और आ जाए चार्ज तो एक और ऐड कर दो, तो जनरल क्या हो गया फॉर्मूला, समेशन के बाहर ले लो, समेशन QI/RI, सिंपल, जितने चार्जेस उतने इक्वेशंस आ जाएंगे, उतने टर्म्स आ जाएंगे एक इक्वेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। एग्जाम्पल 8.8 में क्या बोला है देखो, इस एग्जाम्पल में कुछ गलती थी ना बच्चों, ऐसा मुझे याद आ रहा है, हाँ शायद से इसमें कुछ गलती थी क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में। ठीक है, एनीवेज क्या बोला है देखो, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड, एग्जाम्पल 8.8 की बात करो, ठीक है, एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट वॉट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, मतलब आपको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर फील्ड और पोटेंशियल इज 0, हमारे केस में पोटेंशियल 0 वाला पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, 2 चार्ज दिया है, एक ये दूसरा ये, मैं सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ।
इनके वैल्यूज़ दिया हुआ है, हमें ढूंढना है कि ऐसा पॉइंट, एक प्लस एक माइनस है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। तो लेटेस्ट से ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेटेस्ट से ये x डिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना, k q1/x, इसका पोटेंशियल कितना, k q2 बाय, सही है। और जब ये दोनों पोटेंशियल बराबर होगी विथ अ माइनस साइन, मतलब इन दोनों का एडिशन 0, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू बराबर, तब जाके वो कैंसिल करेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड्स इक्वल, तब जाके वो कैंसिल करेंगे। तो बस ये इक्वेशन है आपका, इसको सॉल्व करना है। Q1 कितना है, k कट कर दो, Q1 कितना है, पहला चार्ज देखो कितना है, 10⁻⁻8, x अपने को नहीं पता, Q2 कितना है, -3, तो वो मैग्नीट्यूड लेना है, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन ये 16 सेंटीमीटर है ना, तो उसको 0.16 मीटर लेंगे, क्योंकि सब मीटर में होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सो 3x = 0.16 × 5 - 5x, सही है। और फिर ये कितना आ जाएगा, 5 + 3 8x = 80, मतलब 8 है ना, x = 1 आ रहा है क्या, 1 मीटर कैसे आ गया, इधर कुछ गड़बड़ किया क्या, 1685 0.8, सॉरी, सो दिस इज 0.1, अब सही है ना, 0.1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना। तो ऐसे कर सकते थे क्या क्वेश्चन को। दूसरा क्या पूछा है, टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, हो गया ये। अब उन लोग ने एक और पॉइंट निकाला है, 10 सेंटीमीटर तो हो गया ना, और क्या निकाला उन लोग ने, अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट x में ऑल्सो लाई ऑन एक्सटेंडेड OA, देखते हैं और कहाँ हो सकता है। ओके, इनकी वैल्यूज़ कितनी पहले देख लो, एक है 5 × 10⁻⁻8, दूसरा क्या है 3 × 10⁻⁻8, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है ना, तो देयर कुड बी वन पॉइंट समवेयर हियर जहाँ पर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, और ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर भी एक और पॉइंट पॉसिबल है, यहाँ पर इस जगह, ठीक है। और उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस करो, ये डिस्टेंस को x ले लो, ये डिस्टेंस कितना 16 + x, और इक्वेशन में 16 + x करके सॉल्व करो, x = 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, सही है, ठीक है। तो यहाँ से वो डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर आएगा, मतलब यहाँ से वो कितना आ रहा है 16, और बचा हुआ जो भी है ना। सो देयर कुड बी 2 पॉसिबल पॉइंट्स। ये सेकेंड वाला सोल्यूशन उनका गलत है ना, सेकेंड वाला सोल्यूशन उन्होंने गलत किया है। वो आप लोगों को कैसे करना है, मैंने जो बताया, x + 16 + x कर दो तो आ जाएगा। हां, ते तसं नाही का करू, मी सांगितलेलं तसं करा, ठीक है। मैंने जो टेक्निक बताया वो समझ में आ गया क्या, बस वो मेथड से करो, खत्म। एक पॉइंट निकालोगे तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, तो दोनों निकालो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वही इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है ना, रिमूव हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ये है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये है क्या, अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, याद करो, k q1 q2/r12, वही है फॉर्मूला, वही टाइम पास किया हम लोग ने, है ना। बट ये कहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्या, अच्छा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है शायद से, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ पर बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, फील्ड का कंट्रीब्यूशन लिया क्यों नहीं, फिर लेना चाहिए ना।
अरे देखो, पहला जो केस है उन्होंने क्या लिया है, वही लिया है, बिना फील्ड का केस लिया है फर्स्ट केस, तो वही आएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के Q1 Q2 बाय आर। उन लोग ने टाइम पास करके वो फाइनल रिजल्ट वही लाया, तो उसको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला केस देखो, एग्जाम्पल बाद में करते हैं। नेक्स्ट वाला केस देखो, n पॉइंट चार्ज होंगे तो क्या, n पॉइंट चार्जेस है, जनरलाइज करना होगा। ये Q1 इधर लाने में कितना वर्क डन होगा, Q1 को मैं इन्फिनिटी से यहाँ ला रहा हूँ, कोई वर्क डन करने की ज़रूरत है क्या, कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है, वर्क डन नहीं होगा। Q2 को लाएंगे तो किसके अगेंस्ट वर्क होगा, इसके अगेंस्ट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तीसरा लेके आएंगे तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, 1 के अगेंस्ट भी करना है, 2 के अगेंस्ट भी करना है। कितने टर्म्स आएंगे, 2, K Q1 Q3 है ना, 1 के अगेंस्ट करना है, अपॉन R13 प्लस K Q1 Q3 सॉरी Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। चौथा आ जाएगा तो 4 1 4 2 4 3, पांचवा आ जाएगा तो 5 1 5 2 5 3 5 4। तो वैसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे, जितने मेंबर्स आएंगे उतने टर्म्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका n चार्जेस के लिए। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर अकेला चार्ज है उसको लाने में वर्क डन नहीं होता है, बट अगर फील्ड है तो वर्क डन होगा। अकेला चार्ज है और उसको ला रहे हैं हम लोग फील्ड के अंदर, यहाँ पर क्या है, फील्ड प्रेजेंट है, फील्ड इज नॉन जीरो यहाँ पर। तो इस चार्ज को लाने में एट डिस्टेंस लेट अस से r, जो भी पोजीशन है यहाँ पर लाने में क्या हो जाएगा, वी हैव टू डू वर्क एंड दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट टाइम्स द चार्ज, ठीक है। एक चार्ज लाना है, फील्ड है तो वर्क करना पड़ेगा, अगर चार्ज ला रहे हो फील्ड नहीं है तो कोई वर्क नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखो, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, आगे क्या बोला है, दो चार्जेस लेके आए, एक्सटर्नल फील्ड है, दो चार्जेस लाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं तो फील्ड है, ये पॉइंट है R1 पोजीशन वेक्टर, यहाँ ओरिजिन वगैरह लेना होगा आपको, ठीक है। लेट अस टेक ओरिजिन, एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सब कुछ है, यह R1 पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर मैंने चार्ज लाया Q1, इस Q1 को लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, V एट R1 टाइम्स Q1, ये इसको लाने में वर्क डन हो गया। दूसरे को लेके आएंगे, यहाँ रख देंगे R2 डिस्टेंस पे, R2 वेक्टर पे, तो इसको लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, V ऑफ R2 Q2। लेकिन इसको लाते वक्त इन दोनों में भी इंट्रैक्शन है, तो इन दोनों का भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। तीन टर्म्स आएंगे, V एट R1, याद रखना ये V एट R1 V एट R2 ये स्केलर्स है, भले ही वो पोजीशन वेक्टर दिया है मैंने वेक्टर में, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ये तीनों क्वांटिटी स्केलर है। सो दिस इज टोटल वर्क डन एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये समझा क्या, ये ऊपर से गए, मनीष भैया, प्रशांत भैया, काय समजलं, काय टॉपिक कुठला चालू आहे, हा लेसनचं नाव सांग, हां हां बरं, म्हणजे किती अटेन्शन आहे ते लक्षात येतं ना, ठीक है। एग्जाम्पल 8.12 कर लोगे क्या, देखो ज़रा फॉर्मूला देखो वहाँ पर क्या यूज़ किया है, K Q1 Q2 बाय R, Q1 Q2 दिया हुआ है, देखो R भी दिया हुआ है, तो कर लोगे, है ना। डायरेक्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में, फॉर्मूला दी आपको पता है, वैल्यूज़ दिया रहेगा, डालो आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना होगा, बाकी बुक में जो गंदे गंदे एग्जाम्पल है, लंबे लंबे डेरिवेशन वाले न्यूमेरिकल से, वो नहीं आने वाले एग्जाम में। सिंपल आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस करो, टफ क्वेश्चंस मत करो। टफ क्वेश्चन कौन करेगा, जिसका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है ना। जब पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, बचा ही नहीं है कुछ प्रिपेयर करने के लिए, तो टफ क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। पहले ईजी चीज़ें करो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर क्या हो जाता है, देखो अब डाइपोल की बात हो रही है। व्हाट इज डाइपोल, ये है क्या सिलेबस में, है क्या, देख लो, है ना, ठीक है। चलो क्या है एग्जाम, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी पेज नंबर 198, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। एक लॉजिक सोचो, डाइपोल कैसा होता है, देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सो इट इज सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। इसको कहाँ रखना है, एक्सटर्नल फील्ड में रखना है। लेट अस कीप दिस टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। इस पर फोर्स कितना आएगा, प्लस क्यू ई, सही है। फोर्स क्या होता है, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे कितना आएगा, माइनस क्यू ई, या सिर्फ आप क्यू ई लिख लो विथ माइनस इन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। इस पे राइट साइड में फोर्स, इस पे लेफ्ट साइड में फोर्स। नेट फोर्स कितना, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, नेट फोर्स 0। तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, तो इसका क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। देयर विल बी प्योर रोटेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो ये डाइपोल नेचुरली क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो ये डाइपोल है, यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है, डाइपोल पे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, लगाते हैं फोर्स। देखो क्या हो रहा है, मैंने फोर्स लगाया, ये क्या कर रहा है, किधर, फर्स्ट बेंच पर, बस उठ लो कर। ठीक, यहाँ ध्यान दो, बातें करते रहते हैं अननेसेसरी। तो दो चार्जेस है, दोनों पे फोर्स लग रहा है। ये डाइपोल सिस्टम, मतलब आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, चिपके हुए हैं, है ना। इट इज़ दिस काइंड ऑफ सिस्टम। और यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहा है, तो क्या होगा, सिस्टम रोटेट करेगा। सो देयर इज प्योर रोटेशन। अब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कब आता है, आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करो। यहाँ तो फोर्स है नहीं, तो किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, टॉर्क के अगेंस्ट। नेचुरल टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो लेटस से ये नेचुरल उसका डायरेक्शन है, थीटा एंगल से हमने घुमाया, ये अलाइनमेंट था, इस एंगल से घुमाया। या फिर लेट अस टेक जनरल केस कि θ1 से θ2 घुमाया हमने, ये θ1, और अब मेरा डायग्राम परफेक्ट नहीं है, आप थोड़ा इमेजिन कर लो, और ये θ2, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्सिस से ही ले रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस लेट अस से, तो ये θ2 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस ले लो। तो θ1 से θ2 घुमाने में कितना वर्क डन हो गया, तो वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। क्योंकि ये टॉर्क जो है ये वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा पहले याद कर लो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी ई साइन थीटा। ये कराया था क्या पहले कभी, ये डायरेक्ट याद रखो, इसको भी डिराइव कर सकते हैं बट मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, याद रखो। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज पी साइन थीटा। सिंस थीटा इज चेंजिंग, दिस टॉर्क इज चेंजिंग, टॉर्क चेंज हो रहा है, इसलिए हमें ये ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ रहा है वर्क डन का। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बिटवीन एंगल θ1 से θ2। तो ये इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा बिटवीन θ1 से θ2। टॉर्क का वैल्यू डाल दो पी ई। अब पहले देख लो, हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट फील्ड, यहाँ एक नेगेटिव साइन आना चाहिए ऐसे मेरे को लगता है, रुक जाओ पहले सोच लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, इस पे लग रहा है इलेक्ट्रिक टॉर्क राइट साइड में, हम लोग घुमा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। इस स्टेप में ले लो, कहाँ ले लो, यही ले लो माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन क्यों, ये जो नेचुरल टॉर्क है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, पी साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो हम उल्टा घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर एक माइनस साइन ले लो। वर्क डन इन
रोटेटिंग डाइपोल बाय एंगल डी थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इसका जो नेचुरल टॉर्क है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, ये वाला टॉर्क, ये कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये वाला टॉर्क, इट्स अ वेक्टर, याद रखो। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो इसलिए माइनस साइन, इसलिए ये माइनस साइन, ये इलेक्ट्रिक टॉर्क ही है, माइनस साइन ले लिया हमने। तो लेट अस पुट द वैल्यू, क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। मुझे बताओ इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, पी और ई कांस्टेंट है, व्हाट इज पी, व्हाट इज पी, पी क्या है बच्चों, ऋषिकेश, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, चार्ज टाइम्स लेंथ, लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक 12, लेंथ कितना है 12, चार्ज कितना है, इनमें से कोई भी एक चार्ज ले लो q, p इंटू 12 इज योर डाइपोल मोमेंट, वेक्टर होता है माइनस q से प्लस q के डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन ऑफ थीटा, साइन का इंटीग्रेशन बताओ, साइन का इंटीग्रेशन, एक बार साइन का डेरिवेटिव, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सही है। एंगल कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस पी एज इट इज रखो, माइनस यहाँ पर इसमें एब्जॉर्ब करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह ये लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। देखो बुक में ऐसा आंसर है क्या, या फिर इसका सीक्वेंस बदल के आंसर है, थीटा नॉट और थीटा लिया है, ठीक है, थीटा नॉट और थीटा, ये क्या है, एंगल थीटा नॉट से थीटा, तो थीटा 1 मतलब थीटा नॉट है उनका, ठीक है। सो कॉस ऑफ थीटा नॉट माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आ रहा है अपना आंसर, है ना, इनिशियल और फाइनल अपना, और उनका सिर्फ एक माइनस साइन में कुछ नहीं पड़ रहा है। कोणी आपण ना घेतला ना, त्याला बाहेर घेतलं तर तो प्लस होईल, तो इथे थीटा 2 माइनस थीटा 1 येईल, मग आपला त्यांचा रिझल्ट चेंज होणार, ठीक है। ये प्रॉब्लम रहता है नेगेटिव साइन वाला। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय एंगल डी थीटा, हम लोग ऐसा घुमा रहे हैं, है ना, उन लोग ने ऐसा घुमाया क्या, घुमा किस तरफ है, कंसिडर, हाँ, विच रोटेट्स इट्स इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा, थीटा नॉट कौन सा एंगल है, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, थीटा नॉट, थीटा कौन सा है वो नहीं दिया उन लोग ने, है ना, स्टार्टिंग एंगल कौन सा है, फाइनल एंगल कौन सा है वो नहीं दिया है, वो देना चाहिए था, है ना। मतलब देखो हमारा रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, हम लोग ऐसा घुमा रहे हैं, अगर आप ऐसा घुमाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो ऑब्वियस है कि हम लोगों को वर्क डन करना है तो हम ऐसा घुमाएंगे, तो हमारा रिजल्ट भी सही है। अगर उन्होंने ऐसा घुमा के लिया है तो ये रिजल्ट प्लस साइन के साथ आ जाता है, क्यों प्लस साइन के साथ आ जाता है, इधर प्लस आ जाएगा तो फाइनल रिजल्ट में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो बुक वाला रिजल्ट चाहिए तो उन्होंने क्लॉकवाइज घुमाया, उल्टा नहीं घुमाया, उल्टा नहीं घुमाएंगे तो मुझे पता वर्क कैसे होगा, रे कुछ भी करता है बुक वाला, बट ठीक है, अपने को बुक के हिसाब से जाना है, तो अगर बुक के हिसाब से जाना है तो आपको क्लॉकवाइज ही घुमाना है ना, तो प्लस साइन लेके चलो, नहीं तो तुम्हारे टीचर बोलेंगे ये कहाँ से लाया तुमने फिजिक्स। हाँ तो एक्सटर्नली है ना, एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए लगाने की ज़रूरत है, क्लॉकवाइज तो वो खुद से घूम रहा है ना। तो अगर ये एक्सटर्नल है, हाँ एक्सटर्नल टॉर्क ये ले लो, एक्सटर्नल टॉर्क किधर है, हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक टॉर्क है, ये कितना है पी साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। तो आपका जो वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी, वर्क डन विल बी क्या हो जाएगा अपना, टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है, ये एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा लिख लो। एक्सटर्नल टॉर्क और किस तरफ है, इस तरफ लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, और एंगल भी इसी तरफ घूम रहा है। बट अब इस टॉर्क को जब यहाँ डालेंगे, ये वाला टॉर्क इलेक्ट्रिक टॉर्क यहाँ डालेंगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टॉर्क तो क्लॉकवाइज है, घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन आता है। तो हमारा भी सही है रिजल्ट, उनका जो है उन्होंने क्या गड़बड़ किया, उन लोगों ने क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे कैसे घुमा देंगे।
क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम लोगों ने एक्सटर्नल टॉर्क कहाँ लगाया, वो तो खुद से घूमता है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से स्टोर होगा, खुद से घूमेगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं होगा ना। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होता है। तो ये भी गलती है बुक में, बट क्या करेंगे, अभी इतनी सारी गलतियाँ तो दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 8.14। अच्छा, आप कौन सा फॉलो करोगे फिर, मैंने पढ़ा हुआ सही है, बुक में लिखा हुआ गलत है, कौन सा फॉलो करना सही है? गलत वाला फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारे टीचर को तो यही फॉलो करना है ना। करेक्शन ऑफिशियली आया नहीं है ना टेक्स्ट बुक में, आएगा भी नहीं, मेरे को लगता नहीं है। ठीक है, वही तो दुख है, जाने दो। ठीक है, एग्जाम्पल 8.14 देखो। इसमें जो केसेस लिया ना, वो केसेस भी मैं थोड़े डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, केसेस जो है ना वो अपने और उनके मैच हो जाएंगे, देखना है क्या कैसे। लेट अस से इफ कौन सी केस लेते हैं, इनिशियल एंगल जो है यहाँ पर देखो, कहाँ गया। इफ इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, ठीक है, और दूसरा है इफ इनिशियली डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड। इफ केस ए ले लेते हैं, इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो डाइपोल परपेंडिकुलर है तो इनिशियल एंगल θ1 कितना, क्योंकि सारे एंगल्स हम लोग यहाँ से ही मेजर कर रहे हैं। θ2 अपना थीटा ले लो, मतलब हमने ऐसा था, फिर इसको कैसे किया, ऐसा कर दिया है ना, ऐसा था और किसी और एंगल पे लेके आए थीटा पे। थीटा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वी डोंट नो थीटा का वैल्यू कितना है। लेट अस पुट दैट हियर, वर्क डन कितना है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको यू भी लिख सकते हो या फिर इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हो। सो डेल्टा यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो माइनस पीई कॉस π/2 माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना हो रहा है, कॉस 90 कितना, तो ये हो रहा है आपका माइनस पीई है ना कॉस थीटा। ये आ रहा है आपका वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या आ रहा है, पी कॉस थीटा आ रहा है अपना, उनका शायद से माइनस है ना। सो पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अच्छा, वो रेफरेंस ही वैसे लिया उन लोगों ने, रेफरेंस उनका अलग है, अपना अलग है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, रेफरेंस इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, कॉस थीटा -1 आएगा अपना दूसरा रिजल्ट, है ना। सेकंड रिजल्ट करोगे तो यहाँ पर θ1 अगर आप 0 ले लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, या फिर कॉस थीटा -1। ठीक है, सो सेकंड रिजल्ट कैसा आएगा देख लो, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 1 हो जाएगा। ये कौन सी केस है, केस 2। अगर हमारा डाइपोल पैरेलल टू द फील्ड है, माइनस पी ई कॉस 0 इज़ 1, सो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस में आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, ये जो मैंने दिए है ना। HC वर्मा या कोई और अच्छा बुक देखोगे तो उसमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे। यस, कंडक्टर इंसुलेटर हट चुका है, आगे बढ़ते हैं। फ्री चार्जेस बाउंड चार्जेस भी हट चुका है ना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, डाइलेक्ट्रिक है या हट चुका है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स आर डाइलेक्ट्रिक। उसके दो टाइप है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर मॉलिक्यूल मतलब कैसे, पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल जिसमें चार्जेस का सेंटर मैच नहीं करता है, चार्जेस के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलग है, सो दे फॉर्म अ डाइपोल। पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ नेचुरल डाइपोल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के चार्जेस के सेंटर जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, सो दे आर नॉट डाइपोल, नेचुरल डाइपोल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल जो है वो ऑलरेडी डाइपोल है तो वो टर्न करता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो डाइपोल नहीं है तो वो डाइपोल बनता है, चार्जेस सेपरेट होते हैं। सो ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता है ओवरऑल, क्यों होता है, तो देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ से लेट अस से +2 माइनस ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो जो डाइपोल्स हैं उनका अलाइनमेंट फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा होता है कि डाइपोल का खुद का फील्ड इसके अगेंस्ट हो जाता है। सो पोलराइजेशन फील्ड इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड एंड दैट रिड्यूसेस ओवरऑल एक्सटर्नल फील्ड। तो टोटल फील्ड को वो क्या करता है,
रिड्यूस करता है। डायग्राम पेज नंबर 202 पे है, देखो अंदर जो डाइपोल्स है देख लो, फिगर 8.22 ए मिला, पेज 202 फर्स्ट फिगर 202 पेज नंबर पे ऊपर वाला पे एग्जाम्पल सॉरी फिगर नंबर 8.22 ए। उस फिगर में क्या दिया है देखो, अंदर वो मॉलिक्यूल्स है, वो पोलर हो या नॉन पोलर है वैसे ही अलाइनमेंट होगा। राइट साइड में जो है वो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आउटसाइड दोनों के। तो एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड, और जो अंदर डाइपोल्स का फील्ड है वो भी +2 माइनस है, लेकिन वो रिवर्स में है। सो आपका नेट फील्ड कम हो जाता है बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग फील्ड। पोलराइजिंग फील्ड कौन सा है, अंदर जो चार्जेस से बन रहा है, ठीक है। सो दिस रिड्यूसेस एक्सटर्नल फील्ड, और इसीलिए मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है। दिस इज द रीज़न, फील्ड रिड्यूस करता है वो, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के अंदर कम होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा। कैपेसिटर वाला टॉपिक है शायद से, है ना। तो कैपेसिटर यूजेस वगैरह सब पढ़ लो। कैपेसिटर इन सीरीज़ पढ़ाता हूँ डायरेक्ट। एक और डेरिवेशन है कैपेसिटर का, वो कहाँ गया रे, C=A/ε0/D कहाँ गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ है, मिला आगे। चलो सीरीज पैरेलल पहले पढ़ ले। कैपेसिटर्स क्या होता है, ये पंखे के अंदर लगा हुआ वाइट कलर का दिख रहा है, ये कैपेसिटर है ना। सो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट है जिनको हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। सो दे स्टोर चार्जेस, सिंपल। एसी सर्किट में इनका बिहेवियर अलग होता है, वो आपको सौरभ सर ने पढ़ाया हुआ है, एसी सर्किट में कैपेसिटर कैसे काम करता है, ठीक है। डीसी सर्किट्स है तो कैपेसिटर कैन स्टोर चार्जेस। सो यू हैव अ पॉजिटिव प्लेट, यू हैव अ नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट ग्राउंडेड रहता है, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, चार्ज ले दिया तो काम बन गया। सो दिस इज कैपेसिटर। दो पैरेलल मेटल प्लेट, लेट अस से एरिया ऑफ दिस प्लेट इज ए, दोनों का एरिया ए आइडेंटिकल है। सेपरेशन बहुत छोटा होता है विच इज डी, छोटा होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये इन्फाइनाइट प्लेन शीट की तरह काम करेगा बिकॉज डिस्टेंस इज स्मॉल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से टूवर्ड्स राइट आएगा, कितना आएगा, σ/2ε0, सही बात है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट आएगा, कितना आएगा, σ/2ε0। याद आ रहा है क्या, प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 + E2 सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर दो σ/2ε0 + σ/2ε0। सो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो कैसे डिफाइन किया ये समझो। जितना आप इस पे चार्ज डिपॉजिट करोगे इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा। सो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। जितना चार्ज डिपॉजिट करोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा दोनों प्लेट्स में। सो Q = सम कांस्टेंट V, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का, इसका यूनिट बताओ, कूलॉम्ब पर वोल्ट या फिर फैरेड। फैरेड इज़ अ बिग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है ना। तो जनरली हम लोग माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड यूज़ करते हैं। ये जो है ये शायद से 100 माइक्रो फैरेड या 150 माइक्रो फैरेड होता है ना। फैरेड में वो बड़े वाले ट्रांसफार्मर के ऊपर डब्बे लगते हैं ना, वो फैरेड में होते हैं। तो इतना बड़ा जब कैपेसिटर होगा तब फैरेड में होगा उसका कैपेसिटेंस। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है बिकॉज द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है, याद करो मैंने बताया था अगर पैरेलल प्लेन शीट होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यू कैन लुक एट दिस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट्स अ कांस्टेंट फील्ड, इट्स अ कांस्टेंट फील्ड, यस और नो। फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पर इस रीजन में, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज द फील्ड। फॉर्मूला क्या है, E = -dV/dx है, dx है ना। मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी dV/dx, क्योंकि कांस्टेंट है तो V/x लिख सकते हो आप, x की जगह यहाँ पर डिस्टेंस कितना है d, ठीक है। सो यू कैन राइट E = V/d लिख सकते हो। और अगर ये दोनों इक्वेट कर दे तो V/d = σ/ε0। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो यू कैन राइट चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मेरा इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, Q दिस गिव्स यू Q/V
इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो तो सही बात है, देख लो, Q बाई वी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सो दिस Q बाई वी इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस विच इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये डेफिनेशन था और ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए इज एरिया ऑफ द प्लेट। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, डी जितना कम उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अगर वैक्यूम है तो। मीडियम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना है एप्सिलॉन से, विच इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इधर डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? सी इक्वल टू, या फिर एप्सिलॉन आर की जगह हम लोग इसको के भी लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस विल बी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन याद कर लो। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना टाइम हो रहा है? 9:30 हो गए, 8:30 हो गए। वो चल रहा है क्या रिकॉर्डिंग? जल्दी देखो, चल रहा है ना, ठीक है। चलो सीरीज पैरेलल के फटाफट से करते हैं डेरिवेशंस। हाँ, ये आ सकता है एग्जाम में क्योंकि सिंपल है। ये C1, ये C2, ये C3, वी हैव 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। मैं सर्किट थोड़ा सिंपल बना रहा हूँ, आप बुक वाला सर्किट बना सकते हो। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर की लगा दो। होगा क्या? यहाँ से चार्जेस फ्लो करेंगे, ये चार्ज पे प्लस Q डिपॉजिट होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर है, इधर जितना चार्ज इधर उसी के अपोजिट चार्ज माइनस Q यहाँ डिपॉजिट होगा। ये दोनों कंडक्टर है, कनेक्टेड है, तो एक तरफ माइनस Q है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? इस प्लस की वजह से यहाँ माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा, इस माइनस Q की वजह से यहाँ पर प्लस Q आ जाएगा, इस प्लस Q की वजह से यहाँ पर माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा। ये आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। इसका पोटेंशियल V लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है। ध्यान दे रहे हो सभी लोग? चार्ज सेम है तो क्या सेम नहीं है? Q इक्वल टू सी वी। Q सेम है, C डिफरेंट है, तो V भी डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके Q सेम होगा। तो V अलग अलग है, तो लेट अस से दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3। मुझे बताओ टोटल पोटेंशियल अगर V है तो वी कैन राइट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लिख सकते हैं क्या? हाँ, बीच में वो सब लिख लो, V क्या है, सारी चीज़ें, इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2, वो सारा लिखना है यहाँ पर। सो नाउ V इक्वल टू, इस पे से V इक्वल टू Q बाई सी लिख सकते हैं। सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा Q, जो कि यहाँ से सप्लाई किया, यहाँ से कितना चार्ज सप्लाई किया Q, बाई C इफेक्टिव, या फिर C सीरीज लिख लो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। V1 क्या हो जाएगा? Q बाई C1 हो जाएगा, Q तो सेम है। V2 क्या हो जाएगा? क्या कट हो जाएगा? 1 बाई C सीरीज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है। आ गया ध्यान में? आएगा? क्या करते हैं, आगे बढ़ो। पैरेलल में क्या कॉमन होता है? C1, यस, C2, C3। मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो अब, है ना। ये बैटरी लगा दी, बैटरी का पोटेंशियल V ले लो, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा? इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, इधर भी V होगा, पोटेंशियल सेम है। यहाँ से चार्ज Q गया तो चार्ज को जाने के लिए 3 रास्ते, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। इधर जाएगा Q1 प्लस माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ जाएगा प्लस Q3 माइनस Q3। ये समझ में आ रहा है क्या? पोटेंशियल सेम है, क्या सेम नहीं है? चार्ज सेम नहीं है। तो किसको एडिशन करेंगे? टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
Q इक्वल टू सी वी लिख सकता है, तो C इफेक्टिव मतलब C कौन सा, ये पैरेलल, C पैरेलल V जो कि सप्लाइड वोल्टेज है, Q1 इज C1V, V सेम है सबके लिए, Q2 इज C2V प्लस C3V। क्या कट हो जाएगा, क्या कट हो जाएगा, आ गया आंसर, है ना। सिंपल सिंपल डेरिवेशन से 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। 3 मार्क के लिए आएंगे तो ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा ऊपर नीचे भरना है उसको, है ना। अगर n कैपेसिटर है आइडेंटिकल तो पैरेलल में सीरीज में कितना हो जाएगा, n कैपेसिटर ऑफ सेम वैल्यू C कितना हो जाएगा, C 1/CS इक्वल टू n/C, सो CS इक्वल टू C/n, 1/n हो जाएगा, ठीक है। 10 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाए, कितना हो गया इफेक्टिव, 10 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर सीरीज में लगाए, इफेक्टिव कितना, टेन बाई थ्री ना, अरे C/n है ना, अगर एक जैसे लगाएंगे तो C/n, इधर एक जैसे लगाएंगे तो NC, ठीक है। 10 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगाए, कितना, 10 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगाए, कितना टोटल 30, ऐड करना है, वही 3 सीरीज में लगाए तो कितना 10/3, ठीक है, याद रखो। 10 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर लगाए सीरीज में, इक्विवेलेंट कितना 5, 10 पैरेलल 10 मतलब क्या करना है 10/2 करना है ना। आइडेंटिकल कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस आते हैं, टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करना है। एग्जाम्पल 8.15 करो, सिंपल है, घर पे करो। 8.16 कराना है क्या, कर लोगे, कर लेंगे, ठीक है। और क्या बचा, ये तो डेरिवेशन करा दिया मैंने, नेक्स्ट पेज वाला 206 वाला बोर्ड पे किया है मैंने, देखो, है ना, ये वाला किया ना, अच्छा इरेज कर दिया, छोड़ो, ठीक है। उसके बाद ये जो है थिकनेस वाला, अगर 2 कैपेसिटर के बीच में मीडियम है और मीडियम जो है वो पूरा फिल नहीं कर रहा है, तो उसका एक वो लंबा सा डेरिवेशन है, वो छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ सकते हो, है ना। क्या फॉर्मूला है उसका, उसका फॉर्मूला आता है C इक्वल टू A/0 अपॉन D माइनस T प्लस T/K। फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। जो लोगों को 70% तक लाना है वो लोग ये डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, जिनको 70+ लाना है वो लोग ये करेंगे, ठीक है। तो अपना अपना गोल डिसाइड कर लो, अपना प्रिपरेशन देखो, उस हिसाब से करो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है क्या सिलेबस में, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है ना, ये वाला है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, देखो वर्क डन वाला ही है ना, एक ही फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेते हैं और वर्क डन निकालेंगे। कैपेसिटर के केस में हमें पोटेंशियल पता होता है, वर्क डन नहीं पता होता, तो और पोटेंशियल के लिए और वर्क डन के लिए अपने पास फॉर्मूला है, सॉरी उल्टा लिखा, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। सो वर्क डन इक्वल टू क्या, VQ, बस ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एक कैपेसिटर है जो इनिशियली अनचार्ज्ड है और उसको हम लोग बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, क्या होगा, ये बैटरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से सप्लाई करेगी, इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, ठीक है। चार्ज कहाँ से शुरू होगा, 0 से, चार्ज स्मॉल q ले लो, वेरिएबल है, 0 से Q0 तक जाएगा, है ना। इनिशियल चार्ज 0, मैक्सिमम कितना Q0, V पोटेंशियल है जो मैक्सिमम पोटेंशियल आ सकता है इसके ऊपर। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा अब चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा। इनिशियली इस पे पोटेंशियल 0 है, इस पे पोटेंशियल V है, तो यहाँ से चार्ज इस पर फ्लो कर रहा है, सो चार्ज बिल्डअप हो रहा है। लेट अस से ड्यूरिंग चार्जिंग इस पर कुछ चार्ज आ चुका है, कितना चार्ज आ चुका है, Q, है ना, और इसमें और एडिशनल चार्ज dQ डालना है। सो यू हैव टू डू सम वर्क विच इज इक्वल टू V टाइम्स, उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा स्मॉल v ले लो, dQ, स्मॉल v लिया है क्योंकि उस वक्त पोटेंशियल इससे कम होगा। कैपिटल V कौन सा है, बैटरी का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, है ना। और ये V को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV है ना, तो V को लिख सकते हैं Q/C। इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी स्मॉल q/c dq। क्यों स्मॉल q, v इक्वल टू स्मॉल q/c,
क्योंकि प्रोसेस चार्जिंग होते वक्त चार्ज फुल्ली चार्ज नहीं है, चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी तो कम होगा, सी तो कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये स्मॉल क्यू लिखा है। दिस विल बी वर्क डन। अब एडिशनल चार्ज डी क्यू डालने के लिए वर्क डन इतना लगेगा, तो टोटल चार्ज 0 से क्यू नॉट तक जाने में वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक, 0 से क्यू नॉट लिखो या फिर कैपिटल क्यू लिखो, जो भी लिखना है। अपने बुक में क्या लिखा है देखो सिंबल, क्यू लिखा है या क्यू नॉट लिखा है, क्यू लिख लो मैक्सिमम चार्ज के लिए। तो क्या हो जाएगा देखो 1/c, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2, है ना। क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 1/c। और लिमिट्स क्या से कहाँ तक, 0 से क्यू तक, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ये कितना आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2c। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है क्या। तो आपको वही सेम प्रोसेस है फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वर्क डन निकालो, है ना, वर्क डन। अब यहाँ पर वर्क डन कौन कर रहा है, बैटरी, यहाँ वर्क डन बैटरी कर रही है। चार्ज को उठा के कौन ला रहा था, हम लोग। वर्क यहाँ पर कौन कर रहा है, बैटरी। क्लियर है। वेन डे ग्राफ जनरेटर हट चुका है। अच्छा, ये फॉर्मूला अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकता है। Q इक्वल टू सी वी डाल दो इधर, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग वैल्यूज डालोगे तो ये फॉर्मूला अलग फॉर्मेट में आ जाएगा। कौन सा याद रखना आसान है, ये वाला हाफ एम वी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है ना, तो इसलिए ये याद रखना आसान है, इसको याद रखो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर। नेक्स्ट वेन डे ग्राफ हट चुका है, लेसन खत्म। लो न्यूमेरिकल्स आज होमवर्क में करना है, नोट्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करो।